हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए आरआरबी एएलपी 2026 का एग्जाम जो हुआ था 16 फरवरी 2026 को। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने करवा चुका है, जो 13 फरवरी को हुआ था वो भी वीडियो करवा चुका है। तो उसके बाद में हम लोग लेके आ चुके हैं 16 फरवरी 2026 का जो सेकेंड शिफ्ट है उसके मैथमेटिक्स क्वेश्चन को लेके आ चुके हैं। शायद 2 सेट अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो तीसरा सेट का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। बिल्कुल नए हैं तो दिल थाम के वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ में बनाते रहिए, और लास्ट में जो है कि तुरंत आंसर जो आया आपका कमेंट कीजिए। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है नंबर 1, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा भैया आपको बहुलक निकालने के लिए, बहुलक बोले तो मॉड निकालने का आपको हम क्या बताए थे रूल कि बउआ जो संख्या मैक्सिमम टाइम आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। इसका एक ही रूल है, मैक्सिमम टाइम जो संख्या आएगा मॉड कहलाएगा। तो इसका आंसर ढूंढने का एक ही तरीका बताए थे, सबसे आसान, कि इसके चारों ऑप्शन को देखिए, जो ऑप्शन में दिया गया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर को निकालिए। सबसे पहले देखिए ऑप्शन में है 84, गिनिए 84 कितना दिया हुआ। देखिए एक 84 यहाँ है, 2 और कहीं 84 नजर आ रहा है क्या सर? 84 मात्र 2 टाइम्स दिया गया है, लिख दिए। अब 86 देखते हैं, 1 टाइम्स 86 यहाँ है। इसी तरह से देखिएगा 86 सर यहाँ है 2 और कहीं 86 नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, 86 भी हमारा कितना है, 2 टाइम है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं 71। देखिए 71 यहाँ एक बार है, एक बार यहाँ है, 2 बार 71 हो गया, एक बार यहाँ देखिए 3 बार हो गया 71, यानी कि 71 3 बार। जो ही 3 आ गया तो इस दोनों तो ऐसे ही कट गया सर, छोटा है। अब 82 देखिए, 82 सर यहाँ एक बार है, एक बार यहाँ है, लगले है, 2 बार है 82 और कहीं 82 है क्या? नहीं है सर, ये भी 2 बार है। मैक्सिमम कौन आया? 3 बार 71 आया, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 71 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मॉड निकालने में कभी भी दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए दूसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपको क्वेश्चन साइड में यहाँ पर दिखेगा और जो है कि आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2x + 3y = 11, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोला कि भैया 2x + 3y का वैल्यू हम जो है कि 11 आपको दे रखे हैं, जबकि xy = यानी कि यहाँ पर x × y बोला 2 दिया हुआ है। तब आपसे जो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि आपसे वैल्यू पूछा 4x² + 9y² = व्हाट। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत साइड स्क्वायर कर दीजिए, आसानी से आंसर निकलेगा। देखिए a + b का होल स्क्वायर का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं ना सर, क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। बिल्कुल सर, a के जगह पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x², b यानी कि 9² + 2ab, 3 दूनी 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, xy बराबर 11 सर 121 हो जाएगा। अब देखिए xy का वैल्यू 2 दिया है, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। हमको देखिए इसी का वैल्यू पूछ रहा था, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 24 घटेगा, यानी कि 11 में से 4 जाएगा 7, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 97 वाला हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 97 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देना है, ठीक है। जब आप पढ़ने लगिएगा तो सारा क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिएगा। देखिए कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 1600 रुपया था। बहुत अच्छी बात है, एक वस्तु है उसका दाम क्या बोला आपको, 1600 रुपया है, बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा है इसके मूल्य में पहले 10% और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य कितना होगा। जब भी देखिए एक चीज़ है, आपको हम बोले थे, देखिए क्वेश्चन में बोला कि 10% वृद्धि हुआ है, फिर बोला है कि दूसरा वर्ष में 30%, दोनों में देखिए वृद्धि बोला है। वृद्धि जब भी बोले ना तो हमेशा प्लस करिएगा, जब भी कमी बोले उसको माइनस करिएगा। किसमें सर, 100 में हमेशा करते हैं, क्योंकि प्रतिशत में कोई भी चीज़ 100 होता है और कम यानी कि कमी में होता है 100 माइनस, ठीक है। तो देखिए, तो चूंकि 10% वृद्धि हुआ तो 100 था पहले, अब कितना हो गया, 110% हो गया।
दूसरा साल क्या हो गया 130% हो गया। अब देखिए जब आपको जब बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा तो प्रतिशत मतलब है 2 जीरो काट दीजिए, नहीं तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से बनाइए। इस तरह से जानते हैं सर प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 होता है, 130% का मतलब बट्टा 100 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब देखिए क्या करिएगा, अब तो पूरा गुना नहीं करिएगा क्योंकि सर 16 गुने 11 गुने 13 आया, तो देखिए 6 कम से 36 18 यानी इकाई अंक से भी आप मल्टीप्लाई करिए और ऑप्शन को देखिए कि 8 कौन कौन से ऑप्शन के लास्ट में है। तो अब देखिए 2 ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई अंक पे 8 है, एक है ऑप्शन नंबर ए में 2288, एक नंबर डी में है 2248। अब हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना ही पड़ेगा। तो देखिए 11 गुने 13 आप लोग जानते हैं क्या होता है सर, यहाँ से जोड़ेंगे 3 1 4 यानी कि 143 होता है। अब देखिए इसको 16 से गुना करिए कितना हो जाएगा, 16 3 48 16 चौके 64 और 64 और 4 क्या हो गया 68 यानी कि 88 ही होना चाहिए। तो 88 ऑप्शन नंबर ए में ही है। पूरा गुना करने की हमें कोई ज़रूरत पड़ा भी नहीं और हमारा आंसर निकल गया 2288 आंसर निकल गया। जब कंटिन्यू बनाइएगा तो इसी तरह का आपसे भी होगा। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करा एक आयताकार कागज की लंबाई 44 cm और चौड़ाई 89 cm है, यानी कि कोई एक आयताकार है। देखिए आयत है, इसका क्या बोला कि ये जो पेपर है इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ भैया, बोला लेंथ जो है यानी कि 44 cm है, जबकि विथ ये बोला कि 89 cm है। फिगर देखिए उल्टा बना है, इससे कोई दिक्कतें नहीं है। कह रहा है कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं, यानी कि इस तरह से घुमा रहे हैं। तो घुमाइएगा तो ये क्या बन जाएगा भैया, इस तरह से बेलन बन जाएगा। ठीक है, ये बेलन बन गया। अब कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में जान लीजिए। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम लोग LSA कहते हैं या CSA कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसमें से हम लोग इसको CSA कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कर्व सरफेस एरिया चूंकि वृत्त घुमा हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है कि सर 2πRH होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ कहा है क्या, नहीं कहा है, बिल्कुल जो है कि हमारा। अच्छा अब देखिए एक बात बताइए, ये तो ठीक है। अब देखिए ये जो घूमेगा इस तरह से, इसी चीज़ को इसी लेंथ को हम ऐसे गोल घुमा दिए हैं, यानी कि ये वाला जो है कि गोल घूम गया है। तो ये कितना है, ये जो है कि हमारा इसका परिधि कितना दिया हुआ, चूंकि ये गोल घूम गया तो 44 cm दिया हुआ है। आप लोग इसको हम लोग क्या जानते हैं, यह जो है कि हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस है, परिधि है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRH होता है। और देखिए इसका हाइट कितना दिया हुआ 89 दिया हुआ, यानी से 2πR का वैल्यू है 44 और जो है कि इसका जो है कि हाइट कितना है 89। अब गुना करके तो 9 चौकी 36, लास्ट में क्या होना चाहिए इकाई अंक 6 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में है इकाई 6, तो ऑप्शन को भी ध्यान देखिए। ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है कि 6 दिया हुआ है, इसको बिना गुना करे हुए भी आपका आंसर आ गया 3916। अगर CM है तो क्या हो जाएगा, एरिया है तो CM स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। बस थोड़ा सा अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, मज़ा आएगा। 4 हो गया, आगे देखते हैं। अब 5वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 5वां सवाल ना ट्रेन वाला है। ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। कह रहा है ट्रेन ए की लंबाई 260 मीटर है। बहुत अच्छी बात है कि एक ट्रेन है, ये मानिए ट्रेन है, ट्रेन ए है जिसकी लंबाई क्या दिया हुआ है 160 मीटर है। बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा है ट्रेन ए की लंबाई 260 मीटर है, 260 मीटर है। आगे कह रहा है कि जो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि प्लेटफॉर्म एक है जिसका लंबाई कितना है 160 मीटर है, एक कोई प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ इतना 160 मीटर है। बोला कि ये ट्रेन जो है इसको पास करेगा, पास करने में इसको कितना लगेगा 28 सेकेंड का समय लगेगा। अब देखिए यहाँ से 28 सेकेंड का समय लगा, ठीक है, तो इसमें से देखिए हमको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड निकल जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो कुल दूरी स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रेन का लंबाई इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई बटा टोटल समय कितना लगा, चूंकि मीटर है सेकंड है, मजा आ गया। ठीक है, जोड़िए कितना होगा 6 6 12 का 2 हाथ में बचा 2 1 3 यानी 420 बटे 28, यानी कि ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 28 से कटेगा क्या, देखिए 14
दूनी 28, 14 या 42, 15 मीटर पर सेकेंड। पहला ट्रेन का जो है कि आपका स्पीड क्या निकला, 15 मीटर पर सेकेंड निकला। जो बोला उसका काम कर दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है। एक और ट्रेन है भैया, जो ट्रेन है बी, जिसका लंबाई है 340 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है जो एक स्थिर खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार कर लेती है। यानी कि यहाँ पर मानिए कोई आदमी है, ठीक है, इस आदमी को जो है वह पार करेगा कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। अब देखिए, जब भी कोई ट्रेन जो है किसी पोल हो गया, किसी आदमी या वृक्ष को पार करता है, तो उसमें जो है हम लोग डिस्टेंस काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ से अगर निकालिए स्पीड ऑफ ट्रेन बी निकालिएगा, वो क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 0 से 0 कटा 17 दूनी 34, 17 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ट्रेन बी का जो है कि स्पीड क्या है, 17 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दोनों ट्रेन समांतर सीधी पटरियों पर नियत चाल से चलती है। बहुत अच्छी बात है, समान दिशा में चलते हुए, समान दिशा में। देखिए, अब ट्रेन ए भी इधर ही जाएगा, ट्रेन बी भी ए ही, देखिए एक ही दिशा रहे, याद रखिएगा। एक ट्रेन जो है कि एक ही दिशा में जाएगा, या तो ट्रेन जो है कि क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में भी जा सकता है, ठीक है। दो कंडीशन होगा, तो विपरीत या तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा रहे तो याद रखिएगा कि चाल हमेशा माइनस होता है। ये जब एक दिशा रहेगा तो क्या हो जाएगा, चाल को हमेशा माइनस करना है, जब विपरीत दिशा में रहे तो चाल को हमेशा जोड़ना है आपस में, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है तेज चलने वाली ट्रेन द्वारा धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, तेज कौन ट्रेन चल रहा है सर, ट्रेन बी हमारा, चूंकि इसका 17 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 17 मीटर जाएगा, ये 1 मिनट में 15, तो तेज तो यही चल रहा है, बी वाला चल रहा है। तो बोला कि बी वाला जो ट्रेन है वो इसको कितने देर में पार कर लेगा। तो अब ये बताइए, चूंकि टाइम हमको निकालना है, समय बराबर क्या था, डिस्टेंस, समय बराबर दूरी, अब बट्टे क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, यानी डिस्टेंस स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो ट्रेन अपना लेंथ तो पार करबे करेगा भैया, लेकिन साथ ही साथ ये जो ट्रेन है आपका ओकरो तो लेंथ पार करेगा ना। ट्रेन पहला वाला ट्रेन बट्टे में स्पीड, हम क्या बोले, जब दो ट्रेन एक दिशा में चले तो चाल घटता, ये 17 है, ये 15, 17 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब आंसर निकाल लीजिए कितना हो रहा है, 0, 6 4 10, 3 2 5 1, 600 बट्टे 2, यानी कि 300 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 300 सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसमें सी ऑप्शन में इसलिए सेकेंड नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दिया है कि भैया आपको जो आंसर निकालना है वह कितना सेकेंड होगा, ठीक है, इसलिए नहीं दिया हुआ है। चलिए, बहुत ही मज़ा आया क्वेश्चन में। अब 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये तो बहुत अच्छे से आप सीख गए होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, आंसर आ गया होगा। किसी विद्यार्थी के अंक गलती से 70 के स्थान पर 34 लिखा गया, लिखना चाहिए था सही 70 लिख दिया, वो गलती से 34, तो गलती कितना कर दिया, 10 में 6 जाएगा 6, यानी 36 का गलती कर दिया। गलती करने के बजाय से उसका औसत अंक में कमी कितना हो गया, मानिए पहले औसत आ रहा था n, अब आ गया 4/3 का कमी हो गया, तो ये कटेगा कितने हो जाएगा, 4 9 36 9 27, यानी कि वो संख्या कितने था, तो वो संख्या था हमारा 27 था, वो संख्या जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इतना बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, इतना इजी लगने लगेगा क्वेश्चन, बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब, ठीक है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जो है डाटा भी अलग अलग दिया है। 7 नंबर में कह रहा है एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति आम के हिसाब से 50 आम खरीदे, ठीक है, उसने 30 आम 20% लाभ पर और शेष 20 आम 10% हानि पर बेचे, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सर पूरा पढ़े, समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं है, अब थोड़ा सा पढ़िए। इसमें से 2 रुपये 10 रुपये प्रति आम जो है ना उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आम आदमी खरीदता है टोटल 50 गो आम खरीदे, आम में जो है खरीदने के बाद क्या हुआ, बोला कि 30 गो आम जो है 20% लाभ पर बेच दिया, बहुत अच्छी बात है। जबकि उसके पास अब क्या गो आम बचा, 20 गो आम जो है वो बोला 10% हानि पर। देखिए हानि बोले तो माइनस लगा दी यहाँ पर, इसमें लाभ बोले तो प्लस लगाइए, नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन अब कह रहा है कि उसके कुल जो है कि क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि प्रतिशत हुआ। देखिए ये 0 से E0 तीनों कैंसिल हो गया। अब देखिए आपको क्या सिखाए थे, 20 तिहाई 60 माइनस क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, लेकिन टोटल क्या वो है 5 गो, यहाँ 40/5, 5 अच्छे 40। ये देखिए पॉजिटिव आया मतलब क्या हो गया, उसको 8% का लाभ हुआ। यही आंसर निगेटिव आता तो उसका उतना क्या होता, माइनस हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8% प्रॉफिट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निवेश वाला सवाल है। लोग निवेश वाला सवाल से डरता है, लेकिन आपको नहीं डरना है। कैसे, देखिए कह रहा है ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। जब भी ऐसा बात बोले, ए है और बी है, निवेश किया, ए को लगाया 40,000 रुपया, ए को लगाता है कहते हैं 60,000 रुपया, तुरंत लिख दीजिए, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 4 0 से 4 0 कट के आपको डराता है सिर्फ क्वेश्चन, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि रेशियो अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2:3 का रेशियो होगा। ठीक है, बोलता है वर्ष के अंत में उन्हें 20,000 का लाभ हुआ। सीधी सी बात है, तो लाभ हुआ उसको कहते हैं 20,000 का, उसको जो है कि टोटल लाभ हो गया। यानी कि देखिए अनुपातिक में कितना हुआ, अनुपात में हुआ 5, लेकिन रुपया में हुआ कितने 20,000, 5 चौके 20, यानी कि 1 का अनुपात कितना हुआ 4,000 रुपया हुआ। आपसे पूछा ए का कितने लाभ होगा, ए कितने रुपया है भैया, अनुपात है 2, तो 4 दूनी कितने हो जाएगा, इसको 8,000 रुपया का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान भी रहता है। देखिए इसको बनाइएगा ना तो मज़ा आ गया। ठीक है, नहीं तो परेशान होइएगा। जो सिखा रहे हैं बस उतना सीखिए ना, दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद और धीरे धीरे स्पीड हम लोग चलेंगे तो मज़ा आएगा। चलिए 8 नंबर हो गया। अरे बोर्ड छोटा पड़ जाता ना, इतना पढ़ाते मज़ा आता ना पढ़ाने में, बोर्ड छोटा पड़ जाता, क्या कीजिएगा। चलिए जो है उसी में संतुष्टि लेते हैं, मेहनत करेंगे, आगे सब चीज़ हासिल होगा। 24 36 अब देखिए 102 का है, बोला HCF। ये क्वेश्चन में देखिए कुछ दम नहीं है, लेकिन बस रूल थोड़ा सा आपको पता होगा, तुरंत आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 12 दिया हुआ, बी में 8 दिया हुआ, सी में जो है आपका 6 दिया हुआ, डी में 4 दिया हुआ। सबसे पहले देखिए HCF का मतलब क्या समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब जो इस ऑप्शन में देखिए कि बड़ा से बड़ा संख्या होगा, जिससे ये देखिए ये तीनों संख्या तीनों कटना चाहिए। अगर तीनों कट गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF होगा, बड़ी से बड़ी। देखिए अब ऑप्शन नंबर में ए है, देखिए 12 दूनी 24 कट गया, 12 से 36, देखिए ये 12 से कटेगा क्या, 12 6 में से 12 से नहीं कटा, ए नंबर होगा नहीं। 8 तिया 24, 8 चौके 32, 36 आता नहीं है सर, 6 चक्का 24, 6 छक्का 36, अब देखिए 6 कम 6, 6 7 42, यानी 6 से कट गया, ये हो सकता है। अब 4 से देखिए तो 4 दूनी 8, ये कटवे नहीं करेगा, लास्ट का 2 इकाई अंक, यानी कि बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं डायरेक्टली तुरंत बन जाएगा। अब देखिए कि 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर भी क्वेश्चन उतना ही इजी है। 10 नंबर कह रहा है भैया आपका क्वेश्चन है 8 का स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर दिया 1 × 16 - 5। ठीक है, देखिए 10 का स्क्वायर है ना, इसको जो है कि क्या लिख के देगा जानते हैं, इसको देखिए 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर 100 से कितना बाहर निकलेगा, 10 बाहर, 16 से कितना बाहर, 4 5 हो गया। बस इस तरह यहाँ पर अंडर रूट 100 भी लिखे तो कोई घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए 64 में से कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9, यानी 1 64 कितना आंसर हो जाएगा, 65 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या है भैया, नल वाला बात है। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। ठीक है, देखिए कह रहा है 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 7.5 घंटे में भर सकते हैं। जब भी ऐसा बात रहे, बोला कि भैया एगो नल ए लगल है हमारा घर में, एगो नल बी लगल है, लगा दीजिए घर में नल, कोई दिक्कतें नहीं है। तो बोलता है ए भैया 6 घंटा में भर दिया, बी बोला कि नहीं भैया हम तुमको भर के देंगे 7.5 घंटा में हमको चलाएगा। 7.5 को चाहे तो आप भिन्न में भी लिख सकते, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी ऐसा बात रहता था तो हम क्या बोले कि या तो बोलेगा दोनों नल एक साथ चालू, बोला दोनों नलों के लिए 2 घंटा के लिए खोला जाता था। अब सबसे पहली क्या बात है, दोनों का एलसीएम देंगे कितना होगा, देखिए 7.5 चौके 28, 5 चौके 20, 30 हो गया, 7.5 गुने 4 यानी कि 6 5 30, 5 आ गया सर, 7.5 गुने 4 यानी कि 30 हो गया। ठीक है, ये कैसे आया, चूंकि बहुत बार प्रैक्टिस करिएगा तब। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते, 7.5/10
5 का 5, 5 कितना 15, 5 दूनी 10 यानी 15/2 लिखिएगा। फिर भी जो है कि चूंकि यहाँ से भिन्न बन जाएगा, ऊपर का एलसीएम नीचे का HCF लेकर बनाइएगा, फिर भी 30 ही आएगा। ठीक है, देखिए अब सर यहाँ 4 हो गया। अब अगर मानिए कि दोनों ए देखिए 1 घंटा काम किया, 5 लड्डू बनाया, बी करता है 4 लड्डू बनाता है, दोनों मिलकर क्या लड्डू बनाया, 1 घंटा में 9 बनाया। ठीक है, बोला कि दोनों नल को 2 घंटा के लिए खोलती, दोनों मिलकर क्या लड्डू बना लिया, यानी कि 30 को बनाना था, 30 में सर 18 को बना लिए, 10 में से 8 जाएगा 2, बचा क्या हमारे पास, यानी कि 12 लड्डू और बनाने के लिए बचा। लेकिन कुछ कंडीशन हो गया होगा, कहता है कि फिर नल बी को बंद कर दिया, भैया बी को बोला आप टाटा बाय बाय आप चले जाओ, छोड़ दिया। बोला ए को टंकी का शेष भाग भरने में कितना है, तो अब देखिए कि बचा कितना है 12 गो, लेकिन ए कितने काम करता है 5 गो करता है, तो इसको भागा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौकी 20, यानी कि उसको कितना लग जाएगा 2.4 आवर्स लग जाएगा, घंटा 2.4 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है